पूज्य पाद स्वामी के परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री स्वामी वीराक्षागर जी महामुनिराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की श्रावक का कर्तव्य महान, देव शास्त्र गुरु का सम्मान। श्रावक का कर्तव्य महान, देव शास्त्र गुरु का सम्मान। बिखर न जाए कहीं करे, बिखर न जाए कहीं करे, जैन धर्म का स्वाभिमान। बिखर न जाए कहीं करे, जैन धर्म का स्वाभिमान। चुप रहे ना कायर हो, चुप रहे ना कायर, बनना कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जद जनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर की वाणी प्रत्येक जीव को अंदर से जागृत करने वाली होती है। तीर्थंकर भगवान ने बताया कि प्रत्येक जीव को अपनी श्रद्धा दृढ़ करना चाहिए। जब तक हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं होती, हमारे अंदर का शौर्य जागृत नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी प्रत्येक जीवात्मा को अहिंसा धर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन कायर बनने का उपदेश नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज भगवान महावीर को पहचानती है, भगवान महावीर के अहिंसा उपदेश को पहचानती है, जानती है, लेकिन शायद भगवान महावीर की अहिंसा को ठीक तरह से नहीं पहचानती। अहिंसा का अर्थ नपुंसक बनना नहीं है, अहिंसा का अर्थ कायर बनना नहीं है। अहिंसा का अर्थ है महावीर बन जाना, अहिंसा का अर्थ है वीर बन जाना, अहिंसा का अर्थ है अतिवीर बन जाना, अहिंसा का अर्थ है सन्मति बन जाना। अहिंसा का अर्थ कायर बनना नहीं है, नपुंसक बनना नहीं है। भगवान महावीर ने यह बताया कि तू अपनी रक्षा करना सीख और जीव मात्र की रक्षा करना सीख। लेकिन जिसे ना जीव रक्षा करना आया, ना आत्मरक्षा करना आया, वह तो इस दुनिया में नपुंसक और कायर बन के ही जी रहा है।
वो इस धरती पर बोझ है, भारभूत है। एक बात ध्यान रखना, आज हम ये देख रहे हैं कि हम अपने नाना प्रकार के जिनायतन खड़े कर रहे हैं, बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं हम। पर आप मंदिर तो बना रहे हैं, पर आप मंदिर के रक्षक कितने हैं? आप मंदिरों के रक्षक कितने बन रहे हैं? आपके अंदर क्या अपने नव देवताओं के प्रति वो श्रद्धा, वो आस्था, वो शौर्य आपके अंदर जाग रहा है? क्या आप ये संकल्प ले रहे हैं कि हम जो जिन मंदिर बना रहे हैं, हम इस जिन मंदिर की हमेशा रक्षा करते रहेंगे, हम इस मंदिर में हमेशा आराधना पूजा करने के लिए आते रहेंगे? हम इस बात का विचार नहीं करते, हम सिर्फ यही जानते हैं कि हमें तो मंदिर बनाना है। पर एक बात बताओ कि इन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा इन मंदिरों की रक्षा? आज ऐसे कितने जिनायतन हैं, आज ऐसे कितने मंदिर हैं जो आपके थे लेकिन अब आपके नहीं रहे, वे दूसरों के कब्जे में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने धर्मायतनों के प्रति, अपने जिनायतनों के प्रति कर्तव्य की बात समझ ही नहीं आती है। आज अनेकों जिन मंदिर अन्य आयतन में बदल गए हैं, सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये हमारा मंदिर था। बंधुओं, कालांतर में यही स्थिति आगे भी होती चली जाएगी अगर समय के साथ आप नहीं जागे, समय के साथ आप नहीं चेते। चाहे हमारे जिनायतन हो, आज उनकी रक्षा करना जैन समाज के लिए बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है। हमारे शास्त्र, अगर इतिहास देखा जाए, पुरातन इतिहास देखा जाए, तो जैन शास्त्र इस धरती पर इतने थे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे पूर्व आचार्य भगवंतों ने इतना श्रम किया, परिश्रम किया, जंगलों में बैठ करके भी उन्होंने शास्त्रों की रचना की। किसके लिए? कि हमारी जैन समाज को मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम अपने ना जिनायतन की रक्षा कर पा रहे हैं, ना हम अपने शास्त्रों की रक्षा कर पाए। आपको शायद पता हो, 6 माह तक जैन शास्त्रों की होली जलाई गई। धू करके जलते रहे शास्त्र, लेकिन हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। आज हमारे बीच में चच्चे देव, उनके आयतन, जिनायतन, मंदिर, शास्त्र और निर्ग्रंथ बीतरागी गुरु जो हमेशा अपनी आत्म साधना करते हैं और जितना बनता है सबको हित का मार्ग बताते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। लेकिन विचार करना कि जैन समाज के अंदर क्या कभी ये भाव आता है कि मैं भी अपने गुरुओं की रक्षा करने के लिए खड़ा रहूंगा? बंधुओं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास काल में थे और विहार करते हुए जा रहे थे, तो कुंथलगिरी पर्वत के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें नगरवासियों के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस पहाड़ के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर 2 दिगंबर जैन मुनि अपनी आत्म साधना में, अपनी आत्म आराधना में संलग्न रहा करते हैं। परंतु रात्रि के समय उन निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग होता है, बहुत भयंकर आवाजें आती हैं। वहां कोई भी जा नहीं सकता, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। सब डर करके अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता
जब उस स्थान पर पहुंचे और उन्हें ज्ञात हुआ कि इस पर्वत पर दो दिगंबर जैन मुनिराज साधना कर रहे हैं और उनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है, उन्हें समझते देर ना लगी कि इन वीतरागी संतों के ऊपर कोई उपसर्ग करता है। तो राम लक्ष्मण उन्होंने तुरंत ही विचार किया कि अगर हम अपने दिगंबर जैन संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो अपना वीर कहलाना व्यर्थ है। और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने यह विचार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात हम दोनों इस पर्वत पर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर कौन है जो ऐसे महावीर के सपूतों पर उपसर्ग कर रहा है। बंधुओं, वे दोनों भाई रात्रि में पहुंच जाते हैं उन मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। उन्होंने जैसे ऊपर जाकर के देखा, कोई पूर्व भव का वैरी देव उन मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग किया करता था और वे दोनों मुनिराज क्षमता भाव के धारी वीतरागी संत, क्योंकि ये निर्ग्रंथ मुद्रा, जिन मुद्रा भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक की ये मुद्रा जिन मुद्रा कहलाती है, ये तो क्षमता स्वभावी होते हैं, वीतराग भाव के धारी होते हैं, ना किसी से राग करते, ना किसी से द्वेष करते। मित्र है तो उसे भी आशीर्वाद देते हैं, शत्रु है तो उसे भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ कोई भी बैर भाव नहीं बांधते, सबके प्रति संभाव धारण करने वाले होते हैं। बंधुओं, वे दोनों भाई पहुंच जाते हैं उस पर्वत के ऊपर और जाकर के देखते हैं कि अहो, इन मुनिराजों के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग देव के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखना, आज बंधुओं मन बहुत व्यथित हो जाता है जब हम अपनी समाज को ऐसे कार्यों में तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए नहीं पाते, अपने स्वाभिमान के प्रति जागृत होते हुए नहीं देखते। तब बड़ा दुख होता है कि आखिर हमारा जैन समाज किस ओर जा रहा है। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, संस्थाओं के बहुत से लोग जिन्हें समाज में बड़ा गौरव प्राप्त होता है, बड़ा यश प्राप्त होता है, जिनका बड़ा नाम लिया जाता है, सम्मान किया जाता है, और वे ऐसी संस्थाओं पर बैठे हुए हैं, लेकिन कभी अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए जब तक आगे नहीं आते, तब तक बंधुओं हमारे जैन समाज का उद्धार नहीं हो सकता। स्वाभिमान जागना चाहिए। कायर बनकर के बैठने से कभी आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आज आपको शायद ऐसा लगता हो कि मेरे ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो आग होती है। आप भले ही किसी दूसरे के घर में लगे, लेकिन एक दिन आपके भी घर को जला करके खाक कर देगी। इस बात का विचार करना चाहिए। हमें अपने देव शास्त्र और गुरु इनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल एक समाचार मुझे प्राप्त हुआ था, आज भी प्रातः एक समाचार मुझे प्राप्त हुआ है कि एक आचार्य भगवंत, जिनका चातुर्मास किसी पर्वत पर जो जिनमंदिर था वहां पर उनका चातुर्मास चल रहा था, और कुछ असामाजिक तत्वों ने, उपद्रवी लोगों ने उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया। उनको पकड़ करके ले गए और उनके एक एक अंग को काट डाला।
आपको क्या, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं या जितने भी नगर में रहते हैं, जिनके पास भी मोबाइल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने मोबाइल पर यह समाचार नहीं पढ़ा, नहीं देखा, नहीं सुना? ऐसे मोबाइल पर ऐसे समाचार पढ़कर के भी तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी, तुम्हारा दिल नहीं दुखा, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ कि मेरे एक ऐसे महान संत के ऊपर, एक दिगंबर मुद्रा के धारी के ऊपर, और ऐसा कठोर उपचार कि उनके अंग अंग काट डाले। अरे आज के दिन तो जतारा वालों, घर घर में ये चर्चा होनी चाहिए थी, और लोग मेरे पास आते और कहते, गुरुदेव एक दिगंबर मुद्रा के धारी आचार्य के ऊपर ऐसा उपसर्ग हो गया है, अपन लोगों को क्या करना है? अरे कम से कम तो कुछ तो अपना खून खोलना चाहिए, ऐसे नपुंसक बनकर के बैठने से कुछ नहीं होता। अपनी दुकानों पर बैठे होंगे, अपने घरों की व्यवस्था में लगे होंगे, खाने पीने की व्यवस्था में लगे होंगे। बंधुओं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है? अरे राम बनो राम, अकलंक बनो अकलंक। कलंक बन गए हो तुम, अकलंक नहीं बने। हमारे धर्मायतन हमारे ही हाथ से छूटते चले जा रहे हैं, और किसी को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। बंधुओं, एक आचार्य, एक निर्ग्रंथ वीतरागी संत किससे क्या लेते हैं? वो अपने जीने के लिए क्या लेते हैं? वो केवल एक श्रावक उनको 2 रोटियां खिला देता है, आहार दान कर देता है, इसके अलावा वो तुमसे लेते भी क्या है? लेकिन कायरता इतनी है, धृष्टता इतनी है, अज्ञानता इतनी है कि हम अपने ऐसे धर्मायतनों के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए, उनके प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए बंधुओं जी चुराते फिरते हैं। मुझे तो जब समाचार मिला, ओहो कितना द्रवित हो रहा है मन कि इस पंचम काल में ये वीतरागी संत कैसे अपनी साधना कर रहे हैं, ये तुम नहीं जानते, ये केवल हम वीतरागी संत ही समझ सकते हैं, क्योंकि तुम तो अपनी व्यवस्थाओं में रहते हो। परंतु ये हीन सेनन होते हुए भी वीतरागी संत सब प्रकार के उपसर्ग परिसरों को कैसे सहते रहते हैं। ध्यान रखना समाज वालों, थोड़ा तो अपना कम से कम स्वाभिमान जागृत करो। अपने अगर आस पड़ोस में भी कोई घटना घटित हो जाती है तो आत्मा आंदोलित उठता है, भागे भागे पहुंचते हैं, दौड़े दौड़े पहुंचते हैं कि उनके परिवार में, पड़ोस में ऐसी ऐसी घटना घट गई है। और हमारे चाहे मंदिर चले जाएं, चाहे शास्त्र कोई लूट ले, और चाहे हमारे निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु भगवंतों को कोई कुछ भी कह दे, चाहे अपशब्द कह दे, चाहे उन्हें पीट दे, मार दे, उपसर्ग कर दे, उनको प्राणहीन कर दे, तो भी अपने अंदर कुछ नहीं होता। ये तुम्हारी आस्था का उदाहरण नहीं है, ये तुम्हारी अनास्था का उदाहरण है। भले ही आप कहते रहो कि हम तो बहुत आस्थावान हैं, पर ध्यान रखना, जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन तुम्हारी आस्था का पता चलेगा। जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन तुम्हारी अगर दुर्गति हुई तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर आस्था थी या तुम्हारे अंदर अनास्था थी। ध्यान रखना बंधुओं, आदमी को जीते जी पता नहीं चलता, ये परिणाम कब आता है
जब अंत समय आता है तब जीव को अपने पूरे जीवन भर के परिणामों का फल वहां प्राप्त होता है कि तेरी गति और तेरी मति उस समय कैसी है। बंधुओं, अगर मोबाइल पर तुमने समाचार पढ़ा है तो कम से कम दिल तो दुखना चाहिए था, अपना स्वाभिमान जागना चाहिए था कि ओहो, एक संत अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए चातुर्मास कर रहा है कि किसी जीव के लिए मेरे निमित्त से कोई दुख ना पहुंचे, कोई कष्ट ना पहुंचे। और हम ऐसे उन वितरागी संतों की अहिंसा धर्म में भी अपनी सहयोगिता नहीं रख पाते। वो तो भगवान महावीर के धर्म का ध्वज फहराने के लिए चातुर्मास किया करते हैं और हम उस धर्म के ध्वज को कम से कम थामने के लिए ही तैयार हो जाए कि नहीं, ये धर्म का ध्वज हम कभी झुकने नहीं देंगे। ओहो, विचार करना। आज के दिन तो मैं सच कह रहा हूं, पूरी समाज में वो आत्मा आंदोलित होनी चाहिए थी आबाल वृद्ध की कि ओहो, इतनी बड़ी घटना हमारे ही दिगंबर संतों के प्रति हो गई। कम से कम हम इतना तो करें कि आज अपनी भावना तो जागृत करें कि हम अपने जिन मंदिर की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हम अपने शास्त्रों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और अपने गुरुजनों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। बंधुओं, पेट तो सब भर लेते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि हमें तो अपने पेट की व्यवस्था है, तो ध्यान रखना, पेट तो चिड़िया, चींटे, कीड़े मकोड़े वे भी भर लेते हैं, उनका भी पेट भर जाता है। लेकिन आस्था अगर किसी के अंदर पैदा होती है तो वो जिनेंद्र भक्तों के अंदर पैदा होती है। इसलिए अपने अंदर की उस आस्था को समझो और सकल समाज मिलकर के, एक साथ मिलकर के इसका विरोध करे, अपना विरोध ज्ञापित करे और एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के नाम से ज्ञापन भेजे और समाज कम से कम यह तो इतना तो करे कि हम अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, साथ हैं। बंधुओं, साधु जनों को हम बिठा तो लेते हैं, बुला तो लेते हैं, लेकिन विचार कर लो कि तुम्हारे पास कितना समय होता है उनका सहयोग और साथ देने के लिए। ऐसी घटना पुनः ना घटे, इस बात का विचार करने की आवश्यकता है। और जिन आचार्य काम कुमार नंदी मुनराज के प्रति अपनी सद्भावना हो कि हे भगवान, आपने तो अपनी इतने वर्षों की साधना करते हुए ऐसे उपसर्ग की घड़ी में भी अपने परिणामों को संभाल लिया होगा, अपने परिणामों को आपने संभाला होगा। लेकिन इस घटना को सुन करके हमारे परिणाम जरूर आंदोलित हो रहे हैं। बंधुओं, कम से कम जैन समाज अपनी शक्ति को समझे। आज भी जैन समाज
हर प्रकार से शक्तिवान है, लेकिन हम अपनी शक्ति को समझते नहीं है। आज भी बंधुओं, जैन समाज अपने धन का उपयोग अन्य कार्यों में बहुत कर रहे हैं। नेताओं को जितवाने के लिए आप कितना धन का उपयोग करते हो? टैक्स सबसे ज्यादा जैन समाज भरता है। अन्य कार्यों में जैन समाज बहुत दान करता है। तो क्या आप अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए अपने धन का भी उपयोग करना सीखें कि नहीं, मैं रक्षा के लिए अपने धन का उपयोग करूंगा। अन्यथा अगर आज जैन समाज चुप रह गया, कुछ भी नहीं बोला, ऐसी कितनी घटनाएं होती रहती हैं और जैन समाज के कान पर जूं भी नहीं रेंगता। हाँ, इतना जरूर है कि एक दूसरे की निंदा बुराई ये करने में तो जैन समाज के लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आपस में अगर एक दूसरे की बुराई करना हो, झगड़ा करना हो, आपस में एक दूसरे की निंदा करना हो, तो हमेशा वीर बनकर और वीरांगना बनकर के खड़े रहेंगे। ये कोई वीर और वीरांगना बनना नहीं है, ये तो कायरता है। हम दिगंबर जैन साधु जब तुम लोगों को इस स्थिति में देखते हैं तो हम लोग तुम्हें सिर्फ कायर समझते हैं, तुम्हें कोई वीर नहीं समझते। ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो ज्ञान है, ना श्रद्धान है, ना विवेक है और ना चारित्र की रक्षा करने का भाव है। इसलिए रोटी खाने के पहले ये विचार कर लेना कि मैं भोजन करके अपनी रक्षा कर रहा हूं। इसके पहले विचार कर लेना कि मेरे देव शास्त्र गुरु की हमेशा रक्षा हो, इसके लिए ये रोटी खा रहा हूं मैं। ऐसे अकलंक जैसे वीर हुए हैं इस धरती पर, जिनकी उम्र बाल उम्र थी, कोई बहुत बड़े बुद्धिमान नहीं थे वे। जैन धर्म की रक्षा करने के लिए उन बालकों ने अन्य विद्यालय में जाकर के शिक्षा प्राप्त की और वहां भी पता चल गया तो निकलंक जैसे वीर ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान देना उचित समझा। परंतु आज हम तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, दुकानों से बाहर नहीं उतर पा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे आपके व्यवहार को। अरे विचार करना चाहिए था। मैं तो सच कह रहा हूं कि ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने मोबाइल पर जिसने ये समाचार नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। परंतु मंदिर में पूजा करने आए हैं। अरे किसकी पूजा करने आए हो तुम? जिनके ऊपर ऐसे उपसर्ग हो रहे हैं, उनके प्रति तुम्हारे सद्भाव नहीं आते हैं और साहब मंदिर में पूजा करने आए हैं, इन पाषाणों की पूजा कर रहे हो तुम। अरे जिस दिन तुम्हारी अंदर की आस्था जागृत हो जाएगी, इस दिन तुम्हें ये भगवान दिखाई देने लग जाएंगे। अभी तुम्हें भगवान दिखते ही कहां है? अभी तो तुम्हें जब ये चेतन मुनिराज भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये पाषाण के भगवान तुम्हें भगवान कैसे नजर आ सकते हैं? विचार करना, अपने आप को धिक्कारना, अपने आप की आत्मा को कहना कि लानत है तुम्हारे ऊपर। तो जो ऐसे वीर कुल में पैदा होकर के भी कायरों जैसा व्यवहार करते हो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस कुल में पैदा हुए हो तो इस कुल का धर्म भी निभाना सीखो। इस कुल में पैदा हुए हो तो अपने संतान को भी इस कुल के संस्कार देना सीखो। इस कुल में पैदा हुए हो तो इस कुल के अनुरूप अपने आचरण को बनाना भी सीखो।
अपनी आस्था पैदा करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी तरह से अपने स्वार्थों में जीते जीते बहुत देर हो जाए और अपने हाथ से अपना स्वाभिमान, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु अपने हाथ से निकल जाए। बंधुओं, ध्यान रखना, अगर जैनियों का कोई स्वाभिमान है तो वो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, धर्मायतन ही है। अगर ये स्वाभिमान, इस स्वाभिमान पर अगर चोट पहुंचती है तो ये समझ लो अपने सीने पर चोट पहुंचती है। सद्भावना रखें और इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। जिन्होंने भी हमारे देव शास्त्र गुरु के ऊपर यह चोट पहुंचाने का कार्य किया है, उनके इस कृत्य की हम सब निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और अपने हाथ जोड़ो, हाथ बांधे मत बैठे रहना और संकल्प कर लो कि हम हमेशा इस धरती पर होने वाले जितने भी देव स्थान हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं और जितने भी हमारे बीतरागी निर्ग्रंथ गुरु हैं, हम हमेशा उनकी रक्षा और उनके चर्या में, उनकी रक्षा में हम सदा तत्पर बने रहेंगे। बंधुओं, आज सभी लोग मिलकर के, समाज के लोग मिलकर के और एक ज्ञापन अवश्य सौंपें और इसकी निंदा करें, जिससे कि कालांतर में कोई भी हमारे धर्मायतनों के प्रति आंख उठा करके भी ना देख सके। इस बात का भाव अपने अंदर होना चाहिए। अन्यथा एक दिन वो आ जाएगा कि आप देव शास्त्र गुरु तो दूर की बात है, अपने घर को भी ना बचा पाओगे। और स्थितियां ऐसी ही होती जा रही हैं। समाज को थोड़ा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने घर के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि हमारे घरों में भी अब किस किस तरह की स्थितियां बनती चली जा रही हैं। कहीं बहुत देर ना हो जाए, अन्यथा आज तो देव शास्त्र गुरु की आन बान शान पर चोट पहुंच रही है, कल तुम्हारे घर की भी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इस बात का अभी से विचार करने की आवश्यकता है, समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है और दूरगामी निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, आप केवल वर्तमान को ही सोच पाते हैं, दूरदर्शिता आपके पास नहीं है, तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। हमारे आचार्य भगवंत दूरदर्शी रहे हैं, इसलिए उन्होंने जंगलों में बैठ करके भी साधना की और शास्त्रों को लिख करके हम तक पहुंचाया, क्योंकि वे दूरदर्शी आचार्य थे। उन्हें पता था कि कालांतर में लोग धर्म विमुख हो जाएंगे, पर उन्हें अगर इन शास्त्रों के माध्यम से धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा तो अवश्य ही वे धर्म के मार्ग में स्थित होकर के धर्म रक्षा में और अपनी आत्मरक्षा में तत्पर रहेंगे। बंधुओं, बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ा उपसर्ग की घटना आज हमारे बीच यह सुनने में आई है और इससे हमारा हृदय बहुत आंदोलित है और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति का, धर्मात्मा व्यक्ति का हृदय आज आंदोलित होना चाहिए। इसलिए इस बात का विचार करना और आज दोपहर में सभी लोग मिलकर के
आबाल वृद्ध सभी मिलकर के यह ज्ञापन सौंपना, जिससे कि हम अपने धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा में कुछ अपने समाज को जागृत कर सकें। अभी तो सब सोते चले जा रहे हैं, सोते चले जा रहे हैं, सोते चले जा रहे हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कोई किसी को चिंता नहीं है। बंधुओं, ऐसा होने से आप अपने जैन समाज में केवल भारभूत ही बने हुए हैं। थोड़ा सा अपना सौर जगाइए, अकलंक बनिए, राम बनिए, जिन्होंने कुंथलगिरी पर्वत पर पहुंच करके जाकर देखा कि ये कोई देव उन दोनों जो दोनों भाई थे, जिन्हें देशभूषण और कुलभूषण मुनराज के नाम से जाना जाता है, ऐसे दोनों मुनराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा था। और उन दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, उस देव को ललकार दिया कि अगर तू अपने आप को बलवान समझता है तो आजा मेरे सामने खड़ा हो जा। और बंधुओं, राम लक्ष्मण ने उस देव को पराजित कर दिया, मुनराज के चरणों में क्षमा याचना करवाई। बंधुओं, ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा, ऐसा महापुरुषों के द्वारा आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इस आदर्श को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को तो भूल जाएं और रावण और कंस के उन दुराचारों को अपने जीवन में स्थान दे दें और सोचने लग जाएं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ध्यान रखना, अपने जीवन में ऐसे अकलंक जैसे और राम जैसे आदर्शों को प्रस्तुत करें, उन्हें अपने जीवन में लाएं और अपने आयतनों की रक्षा के लिए तत्पर हों, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए तत्पर हों। आज बंधुओं, स्वयं देख लो, तुम्हारे कितने मंदिर हाथ से चले गए हैं और तुम कितने भी अच्छे से अच्छे बना लो, अगर तुम्हारे अंदर अपने आयतनों की रक्षा का भाव नहीं होगा तो ये मंदिर तुम अपने लिए नहीं किन्हीं और के लिए बना रहे हो। इसलिए जागृत होने की आवश्यकता है, जागने की जरूरत है, अपने कर्तव्यों को समझने की जरूरत है, कर्तव्य बोध की आवश्यकता है। घरों में पड़े रहते हैं, आलसी और प्रमादी बने डले रहते हैं, सोते रहते हैं, किसी को आती है चिंता, अरे बाजार का दिन हो तो दुकान की चिंता तो हो जाती है, लेकिन कभी अपने मंदिर में आकर के सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति कर्तव्य की आपको चिंता नहीं होती है। ध्यान रखो, जिनसे जीवन है, जिनसे सौभाग्य है, उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें। मेरा आपसे यही कहना है, और आप भी अपने आसपास की समाज को भी आप यह मैसेज करें, उन्हें संकेत करें कि हमें इस निंदनीय कृत्य की निंदा करना है, ज्ञापन सौंपना है, और चाहिए कि हमारे देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए सरकार क्या कर सकती है, इस बात पर विचार करके हमें शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से अवश्य चर्चा करनी चाहिए, संपर्क करना चाहिए कि आखिर हमारे देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। जब हम आपके साथ हैं तो आप हमारे साथ कितने हैं। बंधुओं, इस बात का विचार आप लोग अवश्य करिएगा। श्रावक का कर्तव्य महान, देव शास्त्र गुरु का सम्मान। श्रावक का कर्तव्य महान, देव शास्त्र गुरु का सम्मान। बिखर न जाए कहीं अरे जैन धर्म का स्वाभिमान। चुप रहे ना कायर हो, चुप रहे ना कायर, बनना कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मूलाचार्य जी में कहते हैं कि धीर भी मरता है और अधीर भी मरता है, धैर्यवान भी मरता है, वीर भी मरता है और कायर भी मरता है। मरना तो दोनों को है, लेकिन अगर जीना भी है और मरना भी है तो धीर बन करके जियो और धीर बन के मरो, और वीर बन करके जियो और वीर बन करके मरो। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। जय बोलिए देवाद देवे खजराट श्री भैरव जी के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर वीराक्षागर जी महामुनि राज की। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे और भावना करेंगे कि जो आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी जी महाराज उनके ऊपर यह घोर उपसर्ग हुआ, उनकी आत्मा को शांति हो और हमारी समाज को सद्बोध हो कि कभी ऐसी कोई अप्रिय घटना फिर समाज में कभी किसी को सुनने के लिए प्राप्त ना हो। ऐसी संभावना के लिए